सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं ऐलानाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वर्ष 2024 में भाजपा का संसदीय व विधानसभा चुनावों में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा। वे सोमवार को गांव नाथू सरी कला में सरपंच रीटा कासनिया के आवास पर मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने गांव बकरिया वाली निर्वाड़, अरनिया वाली, रंधावा, रूपड़ा खुर्द, दड़वा कला, माखोस रानी, शक्कर मंदौरी, चाहरवाला, रूपाड़ा, बिश्नोहिया, शाहपुरिया, टंका वाली सहित करीब 3 दर्जन से अधिक गांवों में ग्रामीणों से संपर्क साधकर उन्हें अपने पौत्र उधम सिंह चौटाला के कुआं पूजन कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर को तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर दिए जाने वाले दोपहर भोज के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि 4 नवंबर को करीब 40,000 एवं 5 नवंबर को करीब 1 लाख लोगों के लिए भोज की व्यवस्था की गई है। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस बार नरमे की फसल पर गुलाबी सुंडी ने आक्रमण कर फसल को लगभग पूरी तरह से चौपट कर दिया है, मगर सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा राशि नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में फौरन स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। इनेलो नेता ने कहा कि आज हरियाणा में DAP व यूरिया की खासा दिक्कत है, जिससे किसानों के समक्ष गेहूं व सरसों की फसल की बिजाई का संकट पैदा हो जाएगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि घग्गर से ऐलानाबाद के गांव तक सिंचाई पानी को रोका गया है, जिससे किसानों को अपनी फसल को सिंचित करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इनेलो नेता ने कहा कि वे इस सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखेंगे ताकि वे इस पानी को छुड़वाने के लिए की वजह से जो छोटा मोटा कोई नरमा कीड़ा है उसकी भी चुगाई नहीं हो सकती। आज ना तो किसान उसको दबा सकता, अगर उसकी चुगाई करवाए तो फिर लोग झाड़ी पे लाने पड़ते हैं। 500, 700 रुपया दिन का देना पड़ता है। उसमें से अगर निकाल के कोई लाता है 500-700 रुपये देने के बाद, तो 500-700 रुपये निकाल के लेगा, उससे ज्यादा का निकाल नहीं सकता। इसके बहुत किसान परेशान है। सरकार को तुरंत जो है स्पेशल गिरदावरी के तहत किसान को मुआवजा देना चाहिए। कम से कम जो उसकी लागत है उसको जरूर दे, ताकि आगे वो गेहूं की बिजाई कर सके। उसके साथ साथ घग्गर से जो है इस इलाके को विशेष रूप से जो है ऐलानाबाद को पानी मिलता है, वो पानी रोक रखे, उसकी वजह से भी किसान की सरसों की बिजाई नहीं हो रही, वो भी एक बड़ी समस्या है। मैं मुख्यमंत्री को लिखूंगा इसके बारे में कि वो तुरंत इस पर संज्ञान ले, तुरंत इसके ऊपर अधिकारियों की ड्यूटी लगाए, ताकि किसान को उसकी फसल के आगे आने वाली बिजाई में उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद तो नहीं करते हम इस सरकार से, क्योंकि 2020 का मुआवजा भी अब तक नहीं मिला। उसके लिए भी हमने बहुत एफर्ट्स करे, तब जाकर के कुछ किसानों को मुआवजा दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पे जितना भी पैसा लोगों ने जमा कराया, वो तो सारा का सारा ही पैसा सरकार खा रही, और ये भी कह दिया कि अब इसमें आगे हम एक नया पैसा भी नहीं देंगे। किसान के साथ किस तरह से डोरी मार कर रखी है। अब DAP के लिए किसान जो है बहुत परेशान हो रहा है, कहीं DAP नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा सरसों का। आज ये उताना गांव है, वहां पे एक ट्रक आया खाद का, 750 बैग आए उसमें। 750 में से गांव में कहते हैं 250 बैग उतारेंगे तुम्हारे, बाकी अगले गांव में देंगे। मतलब लोगों को लड़ा रहे हैं खाद के लिए। कम से कम खाद किसी गांव में ले जाते हो तो उस एक गांव की भरपाई तो करो। अगर उसको तुम 200 बैग दे करके बांट दोगे तो फिर लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे आपस में? फिर तो एक बैग के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, एक बैग के लिए लोग आपस में लड़ेंगे, तो लोगों को लड़ाने वाला काम कर रहे हैं। बजाय इसके ये करने के किसान को खाद जो है पूरी दे,
और उसके साथ डीएपी के साथ जो 250, 300, 400 रुपए की और भी कुछ ये केमिकल वगैरह दे रहे हैं, वो बंद किया जाए। तो जिनको दे दिया उनको उनका पैसा दिया। सरकार बार बार कह रही है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अपलोड करे किसान, लेकिन अभी तक ना तो मुआवजे की रकम तय कर पाई है और कहाँ मुआवजा देना है ये तय कर पाई खतरनाक है। साथी भी है ना, सरकार जो कहती है उस बात को हमारे सामने बताते हुए सरकार कहती है पोर्टल पे जाओ। मैंने तुम्हारे सामने सारी चीजें बताई है। पोर्टल कहाँ है? झूठ है। पोर्टल तो खुलता भी नहीं। पोर्टल चलाना किसको आता है? गांव के अंदर इन्होंने सुविधा केंद्र बना दिए, ऐसे लोगों के हाथों में दे दिए जो पोर्टल पे चढ़ाने के नाम पे भी किसान से पैसा लेते हैं। ये लूट का माध्यम है पोर्टल में। किसान को कैसे लूटा जाए, कैसे कमजोर किया जाए, सारा दिन सारे पोर्टल ही पोर्टल बनाएंगे, स्वयं का काम है सरकार का। इसीलिए लोग परेशान होते हैं। अरब लोग जो है इस सरकार को हर हालत में 2024 में चाहे लोकसभा है चाहे विधानसभा है, हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा का सफाया करेंगे। किस मुहिम के तहत आपकी यात्रा चल रही है? आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ हल्के के मेरे साथियों को निमंत्रण देने आया। मैंने अपने ग्रैंडसन का 4 तारीख को फंक्शन रखा है, उसका लंच है, तो उसके लिए सब साथियों को निमंत्रण देने आया। विशेष रूप से मेरे हल्के में मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि मैं सभा में करके इनको निमंत्रण दूं। 5 को मैंने पूरे प्रदेश के लोगों का जो है फिर लंच रखा है। और मान के चलो 4 तारीख का जो निमंत्रण है उसमें 40,000 से ऊपर लोग आएंगे और 5 को तो 1 लाख से ज्यादा लोग हरियाणा भर से हमारी पार्टी से जुड़े हुए। और वैसे भी सामाजिक फंक्शन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। कहाँ रखा है ये? तेजाखेड़ा फार्म। यात्रा का दूसरा फेज आपने शुरू भोजन किया का है। निमंत्रण तो घर पे हुआ करता है। होटल और मैरिज पैलेस में वो लोग दिया करते हैं जिनके लोगों की संख्या कम होती है। हमारा तो प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा रिश्ता है, यहाँ राजनीतिक रिश्ते और सामाजिक रिश्ते बहुत है हमारे। हम पिछले 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से हर किसी अपने साथी के दुख सुख में भी शामिल हुए और खुशी में भी शामिल। पड़ोसी राज्य वहाँ पे चुनाव है नेक्स्ट मंथ में, तो आप किस पार्टी के प्रचार के लिए जाएंगे, किन उम्मीदवारों के प्रचार में जाएंगे? आगरा में बलवान पूनिया की मदद करूंगा। और मैंने आज जहाँ सबको निमंत्रण दिया वहां सब साथियों की ड्यूटी भी लगाई।